हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। तो देखिएगा, जैसे कि हम लोगों का अभी यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना। जिसमें बहुत से शिफ्ट्स में यहाँ पर देखा गया है कि रोमन नंबर्स, है ना, रोमन वैल्यू निकालने के लिए एग्जामिनर आपको कह रहा है। क्या निकालने को कह रहा है? रोमन नंबर या फिर रोमन वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन दिया होगा 1984, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? रोमन नंबर में। तो ये है आपका रोमन नंबर। तो ये आपके ऑप्शन में दिया होगा, है ना। जैसे कि आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि भैया 1984 को रोमन नंबर में हम कैसे लिखेंगे, तो आपके ऑप्शन में एक ये चीज़ लिखी होगी, ये रोमन नंबर लिखा होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये हम लोग निकालते कैसे हैं? हम 1984 का हम रोमन नंबर MCML XXXIV हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे निकालते हैं, मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं, है ना, ताकि सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर रहे। क्लियर? तो चलो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। क्लियर? चलो, तो देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको बेसिक से आपको मैं यहाँ पर चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। देखिएगा, हमें तो 1 से लेकर 10th तक पता है कि हम रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मुझे तो 1 से लेकर सिर्फ और सिर्फ 10 तक पता है कि रोमन नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं। तो 1 को लिखते हैं ऐसे, 2 को डबल आई करके, 3 1 2 3, 4 को हम लोग लिखते हैं IV। ये अभी कैसे आता है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। क्लियर? ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6, है ना। इसको चलो मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 6 को, इसको, ठीक, 5 को भी अच्छे से लिख देता हूँ। ये है आपका क्या, 5, ये है आपका 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 8 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, V लिख के 3 बार I लिखते हैं या 3 डंडी खींचते हैं, 9 को हम लोग IX लिखते हैं, और 10 को हम लोग, एक सेकेंड, ये 9 को भी मैं एक बार दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ, और 9 को हम लोग लिखते हैं IX करके, IX, है ना। और इनके ऊपर ऐसे एक नीचे बार लगा देते हैं और एक नीचे लाइन खींच देते हैं, और x को भी हम लोग ऐसा ही लिखते हैं। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? क्या इतनी चीज़ क्लियर है? तो अभी तक तो मेरे को इतना ही पता था कि 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर ऐसे लिखे जाते हैं। क्लियर? अब देखो, अब आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। 10 तक तो मुझे पता है कि 10 को मैं x लिखता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो क्या, कि 50 को कैसे लिखेंगे हम लोग? L, ठीक है। C, 100 को हम लोग कैसे लिखेंगे? C, ठीक। 500 को हम लोग क्या लिखेंगे? D, ठीक है। और 1000 को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? L। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? क्या इतनी, सॉरी, M, ठीक है। 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं? M। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक, मैं एक बार आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। देखो, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 1 को हम लोग लिखते हैं I, है ना। 5 को हम लोग लिखते हैं V, ठीक है। 10 को X, अच्छा, ये जो मैंने V कहा इसके ऊपर ऐसी 2 डंडी भी है, एक ऊपर एक नीचे, है ना। 10 को हम लोग लिखते हैं X, 50 को लिखते हैं L, 100 को C, 500 को D। तो ये देखो, ये LCD बन गया ना। क्या बन गया? LCD। तो अब तो मुझे याद रहेगा LCD के नाम से, LCD टीवी होती है तो LCD के नाम से मुझे याद हो गया 50, 100, 500। LCD, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या बन गया? DM, है ना। DM को फुल फॉर्म जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, उससे आप लोग याद रख सकते हो। DM आपके
जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर भी आपका डीएम होंगे, है ना, जिस भी आप सिटी में रहते हैं। तो बिल्कुल, तो डी से हमारा क्या था 500 और एम से क्या हो जाएगा जस्ट उसी का डबल 500 का कितना 1000। क्लियर? तो ये तो हमको याद हो गए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान में रखनी है भैया कि ये जो आई है, ठीक है, ये जो x है, ठीक है, ये जो c है और ये जो m है और ये जो m है, ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा? रिपीट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको कहा आई एक्स सी और एम जो है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। इसका मतलब देखो, मैंने यहाँ पर ये जो 3 के बाद ये जो 4 आया है ना, देखो 3 को मैंने कैसे लिखा, 3 को 1 2 3 3 डंडी खींची थी ना, 2 को 2 डंडी खींची, 1 में 1 डंडी खींची, तो 4 में मुझे ऐसी 4 डंडी खींचनी चाहिए थी, है ना। 4 में कितनी डंडी खींचनी चाहिए थी? 4, तो 4 बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, आई एक्स सी और m जो है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। मतलब 4 को लिखने के लिए मैं 3 बार ऐसे i नहीं लिख सकता, ठीक है। सेम उसी प्रकार से देखो, x मतलब 10, 20 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ। 30 के लिए क्या लिख सकता हूँ? x 3 बार लिख लिया ना। देखो x मतलब 10, 20 मतलब x 30 मतलब x, तो 40 को मुझे क्या लिखना चाहिए था? फिर तो x 4 बार x लिखना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आई एक्स सी एम जो है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते, तो हम 40 को तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। ये 30 तो हमारा बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि हम 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 4 बार हम लोग नहीं कर सकते। 3 से ज़्यादा बार हम लोग रिपीट किस को? आई एक्स सी और एम को हम लोग 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ कैसे हमें इसको करना है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट और चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि आपका जो V, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो V है, आपका ये जो V है, ठीक है, आपका ये जो V है, ये जो L है, ये जो L है 50 को हम लोग लिखते हैं L से, तो ये जो L है, और ये जो D है, ये जो D है, D, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। यह कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक। इट नेवर रिपीट्स, ठीक। V, L और D हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो V मतलब क्या? 5, L मतलब क्या? 50, तो 50 के पहले भी 5 आ रहा है, और D मतलब क्या? 500, तो 500 में भी सबसे पहले क्या आ रहा है? 5। तो ये जो 5 वाली जो चीज़ें हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होगी। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं 5 को क्या लिखता हूँ? मैं 5 को लिखता हूँ V, है ना, तो मुझे 10 को क्या लिखना चाहिए था? VV लिखना चाहिए था, तो फिर 10 बन जाता। तो फिर क्या बन जाता? 10। लेकिन मैंने अभी आपको बताया क्या? सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट था आई एक्स सी एम जो है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, और दूसरा पॉइंट क्या कि V, L और D जो है वो भी आपका कभी रिपीट नहीं होगा, है ना। मतलब 5 को यदि मैंने V लिखा है तो मुझे 10 को V इंटू मतलब VV लिखना था, तो 10 बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 10 को क्या लिखते हैं? इस x के फॉर्म में लिखते हैं, रोमन नंबर में। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? क्या इतनी चीज़ें समझ में आई? ठीक है। अब आगे देखो अब आगे देखो, अब यहाँ पर क्या होगा?
अब देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पर 4 को क्या लिखते थे, हम लोग यहाँ पर 4 को क्या लिखते थे, हम लोग यहाँ पर 4 को लिखते हैं I और V। क्या लिखते हैं? I और V। हम लोग रोमन नंबर में 4 को यहाँ पर क्या लिखते हैं? IV। 5 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5 को हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? V। तो देखो 5 को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? V। 5 को क्या लिखते हैं? V। और 6 को क्या लिखते हैं? VI लिखते हैं। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं हमें अंतर समझ में आ रहा है क्या? देखो इन तीनों में अंतर क्या है, देखना एक बार ध्यान से। देखो ये I किसके लिए यूज होता था, ये I किसके लिए यूज होता था? तो भैया ये यूज होता था आपके 1 के लिए। ये V किसके लिए होता है? तो V देखो यहाँ पर लिखा ही है किसके लिए? 5 के लिए। मतलब आप 1 और 5 का यदि आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? 6 वाले में ये क्या है? 5 है और ये I क्या है? 1 है। तो यदि आप इस V और I मतलब 5 और 1 को यदि आप ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप यदि आखिरी में अगर 5 लिखोगे, है ना, आखिरी में यदि आप अगर 5 लिखोगे तो आप क्या करोगे? एक नंबर आप कम कर रहे हो। और 6 में क्या हो रहा है? आप 5 क्या लिख रहे हो? सबसे पहले लिख रहे हो, तो आप एक नंबर क्या कर रहे हो? आगे जा रहे हो। क्या इतनी चीजें समझ में आई? क्या इतनी चीज समझ में आई? देखो मैं यहाँ पर आपको फिर से इस चीज को समझा देता हूं। अगर ये चीज अगर क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो यदि I पहले है और V बाद में है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 1 और 5 का डिफरेंस निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि V बाद में है। ठीक, तो ये कितना हो गया? 5 और 1 का अंतर 4 हो गया, है ना। यदि आपका V पहले है और I उसके बाद में है ना, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा? 5 आपने क्या लिख लिया? सबसे पहले लिख लिया ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ही आपका 10 में भी काम होता है। जैसे कि देखो हम लोगों ने x हम लोग लिखते हैं किसको? 10 को। ठीक, तो यदि मैं 10 के पहले मतलब x के पहले यदि मैं I लिख देता हूं तो ये IX क्या कहलाता है? तो देखो 10 आपने बाद में लिखा, 1 आपने पहले लिखा, तो 10 बाद में लिखा ना, तो बाद में जो चीज लिख रहे हो मतलब एक नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये IX क्या होता है? 9 होता है ना। अब x के बाद अगर मैं I लिख देता हूं तो ये x आपका क्या है? 10 है और ये I आपका क्या है? 1। तो आपने 10 पहले लिख दिया, x पहले लिख दिया ना, तो बस ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब ये xi क्या होता है? 11 होता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है? जल्दी से एक बार मुझे इस चीज को बताओ, क्या इतनी चीज क्लियर है? यदि आप v पहले लिख रहे हो और सपोज आपने V पहले लिखा और 1 मतलब I है ना, V पहले लिखा और I आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या है? ये देखो 5 आपने पहले लिख दिया और ये 2। तो अगर आपने 5 पहले लिखा है तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो 5 और 2 7, मतलब VI क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है? जल्दी से एक बार मुझे इस चीज को आप लोग बताइए। क्लियर? यदि मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया, क्या x पहले लिख दिया और मैंने यहां 1 2 3 मैंने यहां ऐसा लिख दिया, x पहले लिख दिया और मैंने यहां पर क्या किया? 3 बार I लिख दिया, तो x पहले लिखा है ना, मतलब 10, मतलब आपने x पहले लिखा, 10 पहले लिखा और ये 3 डंडी बाद में है, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा? यहां पर 13। तो XI क्या कहलाता है? 13 कहलाता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, बस इस चीज को थोड़ा सा यहां पर समझना जरूरी था। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक चीज और यहां पर ध्यान दे दो। देखो सपोज मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपने V के ऊपर ऐसी एक डंडी और नीचे डंडी खींची, इसका मतलब क्या है? 5 है ना। यदि आपने सिर्फ और सिर्फ V ऐसे लिख दिया और इसके ऊपर आपने एक ऐसा बार बना दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो बार जो आप बना रहे हो ये होता है 1000 टाइम्स। किसका? इसका। ये क्या कहलाता है? V। मतलब ये क्या कहलाता है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 5000। क्लियर? ठीक है। M
m के ऊपर आपने क्या लगा दिया, बार, तो ये बार का मतलब क्या होता है, 1000 टाइम्स किसका, इस m का। तो ये m का मतलब क्या होता है, अब भी मैंने आपको बताया था 1000 होता है। देखो m का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो बस बार का मतलब 1000, इस m का भी मतलब 1000, तो 1000 टाइम्स ऑफ किसका, 1000 का। क्या इतनी चीज समझ में आई, क्या इतनी चीज समझ में आई। अगर मैंने यहाँ लिख दिया सपोज l और इसके ऊपर लिख दिया मैंने बार, तो ये बार मतलब क्या है, 1000 टाइम्स किसका, इस l का। तो l का मतलब क्या होता है, अब भी मैंने यहाँ पर आपको बताया। ये देखो l का मतलब क्या होता है भैया, 50। तो 1000 टाइम्स ऑफ किसका, इस l का, l मतलब 50, तो 1000 टाइम्स ऑफ 50। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे और आगे। चलो अब जैसे कि यहां पर हम लोगों ने देखा था ये वाला, कि मैंने भी आपको बताया था कि आप भैया आप x मतलब 10 लिख सकते हो, x मतलब 20 लिख सकते हो, x मतलब 30 लिख सकते हो। अब 40 के लिए आप क्या यहाँ पर x लिखोगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अब भी मैंने आपको बताया था कि भैया I X C M जो है ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, IXCM है ना। तो यहां तो आपने 3 बार से ज्यादा लिख दिया, तो मतलब 40 तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, हम 40 तो ऐसे नहीं लिख सकते, है ना, नहीं लिख सकते। तो फिर कैसे लिखेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग इस चीज को, देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे समझना। देखो मुझे ये पता है कि 50 को मैं क्या लिखता हूं, मैं यहां पर 50 को क्या लिखता हूं, मैं यहां पर 50 को लिखता हूं L, क्या लिखता हूं मैं, L, ठीक। तो मैं 40 को कैसे लिख सकता हूं, मैं 40 को कैसे लिख सकता हूं, देखो आप 50 में क्या कर रहे हो, आप 50 में 10 कम कर रहे हो तो 40 आ रहा है। तो यहां पर आप इस 50 को, L को आप क्या करोगे, L को आप बाद में लिखोगे, ठीक है। और यहां पर आप क्या लिखोगे, x। तो मैंने आपको बताया ना, यदि आप बाद में लिख रहे हो, ये 50 सपोज आपने 50 बाद में लिखा और ये 10 पहले लिख दिया, तो ये चीज मेन चीज जो है, जो 5K 10 50 100 अगर ये आखिरी में अगर लिखी जा रही है, तो आप क्या कर रहे हो, इसका डिफरेंस निकाल रहे हो। क्लियर, आप इसका यहां पर क्या कर रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो, इसका यहां पर क्या कर रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो। क्लियर। अब यदि आपको 60 लिखना था, यदि आपको क्या लिखना था 60, तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, 50 में 10 ऐड कर रहे हो, तो आप इस L को क्या लिखोगे, अगर आप ऐड कर रहे हो तो आप L को सबसे पहले लिखोगे, कितना ऐड किया, 10 ऐड किया, तो यहां पर आपने LX लिख दिया। तो ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, 60 बन गया, है ना। हाँ इसके ऊपर ऐसा बिल्कुल ये बना लेना, ये आपका क्या बन गया भैया, LX क्या बन गया, यहां पर आपका 60 बन गया। देखो यही तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये चीज क्लियर है, ये चीज अगर क्लियर है, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। कैसे, आपका जो V है, X है, L है, C है, M है, D है, ये यदि आप किसी I के या जो भी नंबर हो रोमन, यदि आप इसको बाद में लिख रहे हो, तो आप पहले वाले नंबर से क्या कर रहे हो, माइनस। यदि आप इसको पहले लिख रहे हो और इसके बाद कोई रोमन वैल्यू लिख रहे हो, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, उसको प्लस कर रहे हो। क्या इतनी चीज क्लियर है, बस ये अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, तो आप क्वेश्चनों को आराम से कर लोगे। क्या इतनी चीज क्लियर है, जल्दी से मुझे एक बार इस चीज को बताओ, इतनी चीज क्लियर है, ठीक। अब देखो अब कैसे करेंगे, अब देखो जैसे कि सपोज मैंने यहां पर लिख दिया भैया, जैसे कि मैंने सपोज यहां पर लिख दिया कि मुझे आप 80 लिख के बताओ, क्या लिख के बताओ, 80, क्या लिख के बताओ, 80। तो हम 80 को यहां पर कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को मुझे बताओ, हम 80 को यहां पर कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा मुझे बताओ। देखो कैसे लिखेंगे, ये 80 कैसे आ रहा है, ये 80 में जब आप 50 में आप 30 प्लस कर रहे हो, तभी तो 80 आ रहा है ना, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, 50 प्लस कर रहे हो, मतलब 50 को आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे, मतलब 50 को हम लोग क्या लिखते हैं, L, तो सबसे पहले आपने L लिखा।
अब कितना ऐड कर रहे हो 30, तो 30 को आप लोग कैसे लिखते हो x x x, ये तो लिखा है 30 को आप लोग कैसे लिखते हो x x x, तो बस यहां पर क्या हो जाएगा x x x, तो बस l x x x क्या कहलाता है 80 कहलाता है। तो हम 80 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं l x x x, क्लियर हो गया। 90 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 90 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो मैं 100 को कैसे लिखता हूं, 100 को मैं कैसे लिखता हूं c लिखता हूं, अब भी बताया था मैंने यहां पर, ये देखो मैं 100 को कैसे लिखता हूं c लिखता हूं 100 को, है ना। तो 100 में कितना कम है 90, 100 में कितना कम है 90, 10 कम है, क्या है 10 कम है। यदि 10 कम है तो ये 100 को हम लोग कहां लिखेंगे, बाद में लिखेंगे ना, कहां लिखेंगे बाद में, कहां लिखेंगे बाद में। 100 को मैंने बाद में लिख दिया, तो पहले किसको लिखूंगा जो कम है, क्या कम है, कितना कम है 10 कम है, तो बस 10 कम है ना, तो बस 10 को मैं क्या लिखता हूं x, तो x पहले लिख दो, तो बस 90 को कैसे लिखा जाता है xc लिखा जाता है, क्लियर। यदि मुझे 110 को लिखना है तो 100 में कितना ज्यादा है, 100 में मैं कितना ज्यादा बढ़ाऊं कि 110 बन जाए, तो सर आप कहोगे 10 बढ़ाओ, तो मैंने क्या किया 10 बढ़ाया, मैंने क्या किया 10 बढ़ाया, तो मैं c को सबसे पहले लिख दूंगा, कितना बढ़ाया 10 बढ़ाया, तो 10 को हम कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में x, तो cx क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है। यदि आप किसी नंबर्स को, है ना, कौन कौन से नंबर्स, जैसे कि 5 10 50, मैं यहां लिख भी देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, यदि आप नंबर कौन कौन से 5 10 50 100 500 और 1000 में से यदि आप किसी नंबर में कम कर रहे हो, मतलब कम जा रहे हो, तो आप इनके जो रोमन नंबर्स होते हैं उसको आप क्या करोगे, उसको आप बाद में लिखोगे, और इसके पहले जिस नंबर को आप माइनस कर रहे हो उसको पहले लिखोगे, ठीक। यदि आप 5 10 50 100 500 और 1000 में अगर आप आगे जा रहे हो, जितना भी नंबर कहा, जैसे कि यहाँ पर 100 कहा था तो 110 बनाना था, तो 10 आप आगे गए थे, तो यदि आप इन नंबरों से अगर आप आगे जा रहे हो, है ना, तो आप क्या करोगे, इनके जो रोमन नंबर्स हैं उसको क्या लिखोगे, पहले लिखोगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जिस नंबर को आप ऐड कर रहे हो उसको लिखोगे। तो देखो यहां पर 100 था, तो 100 में आप 10 क्या कर रहे हो, आगे जा रहे हो, कहां जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो आगे जा रहे हो इसका मतलब आप 100 का जो रोमन नंबर है उसको पहले लिखोगे, है ना। तो ये मैंने लिख दिया यहां पहले c, कितना आगे गए 110 बनाना था, 100 में से कितना आगे गए 10 आगे गए, तो बस 10 वाले को आप आगे लिख दो c के, तो 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं x लिखते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्या इतनी चीजें क्लियर है, जल्दी से मुझे इस चीज को आप बताइए। यदि मैंने आपको कहा मुझे 150 लिख के बताओ, मुझे क्या लिख के बताओ 150, तो 100 में आप क्या कर रहे हो 50 आगे जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप 50 आगे जा रहे हो ना, तो आप आगे जा रहे हो, तो इस 100 का आपको रोमन नंबर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं c, है ना। अब कितना आगे गए 50 आगे गए, तो 50 को हम लोग कैसे लिखते हैं l लिखते हैं, तो बस CL क्या बन गया आपका 150 बन गया। क्या इतनी चीजें क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर है, जल्दी से मुझे इस चीज को आप लोग बताइए। क्लियर। मैंने आपसे कहा कि मुझे 200 लिख के बताओ 200, तो आप कहोगे सर ये तो इजी है, 100 मतलब c होता है तो 200 मतलब cc हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। 300 को कैसे लिख सकते हैं, तो सर c करके लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो क्या 400 को आप ऐसे लिखोगे क्या c, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि IXCM जो है वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, है ना। तो मैं इस 400 को यहां पर कैसे लिख सकता हूं, मैं इस 400 को यहां पर कैसे लिख सकता हूं, देखो 400 जो है वो 500 से कितना कम है, 100 कम है। 500 से कितना कम है,
100 कम है। तो कम है मतलब आप पीछे जा रहे हो 500 से, तो 500 का रोमन नंबर कहां पर आएगा, बाद में आएगा। और इसके पहले कौन सा रोमन नंबर आएगा, जितना आप पीछे गए हो। कितना पीछे गए हो, 100 पीछे गए हो। तो 100 का रोमन नंबर क्या होता है, अब भी हमने देखा था सी होता है। तो बस सी डी क्या हो जाएगा, 400 का रोमन नंबर हो जाएगा। 600 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 500 में आपने 100 क्या किया, बढ़ाया, तो आप 600 पर आ गए। तो बढ़ाया है अब आपने, मतलब अब आप आगे आए हो। तो बस 500 के रोमन नंबर को आप आगे लिख दो। कितना आगे आए हो, 100 आगे आए हो। तो बस 100 का रोमन नंबर क्या होता है, सी होता है। तो बस डीसी किसका रोमन नंबर हो गया, 600 का हो गया। 700 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 500 में आप कितना आगे आए हो, 200 आगे आए हो। तो आप आगे आए हो ना, किसके आगे आए हो, 500 के। तो 500 के रोमन नंबर को आप क्या लिख दो, पहले लिख दो, मतलब डी। कितना आगे आए, 200 आगे आए हो ना, तो बस 200 का रोमन नंबर क्या होता है, सीसी होता है। तो बस डी सी सी क्या हो जाएगा, 700 का रोमन नंबर। तो मैं इतनी देर से आपको बस यही कह रहा हूं, यदि आप 50, 10, 5, 10, 50, 100, 500 या फिर 1000 में यदि आप पीछे जा रहे हो, तो आप इनके रोमन नंबरों को पीछे लिख दो और यहां पर वो रोमन नंबर लिख देना जितना आप माइनस कर रहे हो। क्लियर। यदि आप इनके अगर आगे आ रहे हो, जैसे कि आप 500 के आगे आए 700 बनाने के लिए, कितना आगे आए, 200, तो आप 500 के आगे आए ना, तो बस आप 5, 10, 50, 100, 500 या 1000 की जितना भी यहाँ पर रोमन नंबर लिखा हो इनका, उसको पहले लिख दो इनका रोमन नंबर। ठीक है। यदि आप आगे आ रहे हो, इनके ऐड करने के लिए आप आगे आ रहे हो, तो इनके रोमन नंबर को आगे लिख दो और पीछे इनके वो नंबर लिखना जितना आपने प्लस किया है। तो यहाँ पर सपोज 700 बनाने के लिए मैंने 200 प्लस किया था ना, तो बस 200 का रोमन नंबर यहाँ लिख दो। समझ गए। ये देखो मैंने यहीं तो लिखा है, डी मैंने पहले लिख दिया 500 को और सीसी बाद में लिखा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, 400 बनाने के लिए मैं 500 के पीछे गया था, तो मैंने 500 का रोमन नंबर पीछे लिख दिया। कितना पीछे गया, 100 पीछे गया, तो 100 का रोमन नंबर यहाँ लिख दिया सी, तो सी डी बन गया। क्लियर है सभी लोगों को। क्या इतनी चीज क्लियर है। तो इस प्रकार से यदि आपसे कोई चीज पूछी जाए, चलो जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूं 900 को कैसे लिखोगे, 900 को, तो मुझे ये पता है कि भैया 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, एम, है ना। तो एम में मैं कितना माइनस कितना पीछे जा रहा हूं कि 900 बन रहा है, तो आप 100 पीछे जा रहे हो। क्या कर रहे हो, आप पीछे जा रहे हो ना, 1000 से आप पीछे जा रहे हो 900 बनाने के लिए, तो बस 1000 का रोमन नंबर पीछे लिख दो। अगर पीछे जा रहे हो तो पीछे लिख दो, आगे अगर आ रहे हो तो आगे लिख दो। क्लियर। तो अब आप पीछे जा रहे हो, तो मैंने 1000 का रोमन नंबर पीछे लिख दिया। कितना पीछे जा रहे हो, 100 पीछे जा रहे हो, तो बस 100 का रोमन नंबर लिख दो। तो 100 का रोमन नंबर क्या होता है सर, सी होता है। तो बस सी एम क्या हो जाएगा, 900 का रोमन नंबर हो जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है। 1100 का क्या हो जाएगा, 1100 का क्या हो जाएगा, देखो 1100 का, तो 1000 में आपने 100 आगे बढ़ाया तो 1100 आया। तो 1000 में आगे बढ़ाया तो 1000 का रोमन नंबर आगे लिख दो। कितना आगे बढ़ाया, 100 आगे बढ़ाया, तो 100 पीछे लिख दो, 100 का रोमन नंबर एमसी हो जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है। बस ऐसे ही करने हैं इन रोमन नंबर्स को। अगर ये चीज क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बन जाएंगे। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर है। ठीक। मैंने यहाँ पर, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सपोज आपको कहा कि मुझे बताओ भैया 855 को हम कैसे लिखेंगे, 855 को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो 855 को हम लोग पहले तो तोड़ लेते हैं। ये क्या है, आपका वंस है, ये 10th डिजिट है और ये 100th डिजिट है, 100th डिजिट है ना। तो वंस को मैं यहां पर कैसे लिख सकता हूं, मैं वंस को यहां पर 5 लिख दूं, प्लस 10th प्लेस को क्या लिख सकता हूं, 50 लिख सकता हूं, प्लस ये 100th प्लेस को 8 × 100 मतलब 800 लिख सकता हूं ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, बताओ। तो बस अब 855 को आपने इसको डिवाइड कर दिया 800 + 50 + 5 में, तो 800 का रोमन नंबर क्या होता है भैया,
800 का रोमन नंबर क्या होता है? मुझे नहीं पता यहाँ पर 800 का क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि 500 मतलब क्या होता है। 500 मतलब यहाँ पर क्या होता है, जल्दी मुझे बताओ। अरे अब भी तो मैंने बताया था। 500 मतलब क्या होता है यहाँ पर, देखो 500 मतलब होता है C। 500 मतलब क्या होता है, C होता है। तो मुझे 500 का पता है, सॉरी 500 मतलब क्या होता है, D। तो मुझे 500 का तो पता है ये D होता है ना। मुझे 800 बनाना है, तो मैंने 500 में कितना ऐड किया, 300 ऐड किया। कितना ऐड किया, 300। तो मैंने 500 में ऐड किया मतलब बढ़ाया, तो मैंने बढ़ाया ना, तो यदि मतलब मैं आगे जा रहा हूं, 500 के आगे जा रहा हूं, तो बस 500 का सबसे पहले तो रोमन नंबर आप आगे लिख दो। कितना आगे गए, 300 आगे गए, तो 300 का रोमन नंबर क्या होता है सर, 100 का C होता है, तो 300 का 3 बार C लिख दो, तो DCC हो गया। DCC हो गया, ठीक है। ये तो बन गया 800 का रोमन नंबर। सेम उसी प्रकार से 50 का रोमन नंबर क्या होगा, तो 50 का रोमन नंबर तो अब भी मैंने याद करवाया था, L होता है। 5 का रोमन नंबर क्या होगा, V होता है। बस इन तीनों को मिला दो, इन तीनों को मिला के लिख दो, तो आपको 855 पता चल जाएगा। क्या होता है 855, तो 800 मतलब DCC, 55 बोले तो 5 का L, 50 का L और V का कितना, V है ना, 5 का कितना, V। तो DCCLV क्या हो जाएगा, 855 का रोमन नंबर हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? जल्दी से एक बार मुझे इस चीज़ को बता दो। अब मैंने आपको कहा भैया मुझे आप लोग 700, मुझे आप लोग 799 लिख के बताओ। क्या लिख के बताओ, 799। कैसे लिखोगे 799, ये देखो 799। तो मैं इस 799 को ऐसे लिख सकता हूँ, 700 प्लस 90 प्लस 9, है ना। तो 700 को मैं कैसे लिख सकता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 500 को हम लोग क्या लिखते हैं, 500 को हम लोग D लिखते हैं। तो 700 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 500 से मैं 200 आगे गया ताकि मेरा 700 बन जाए। तो मैं आगे गया हूं ना, तो बस 500 के रोमन नंबर को आगे लिख दो। कितना आगे गया, 200 आगे गया। तो 200 का रोमन नंबर क्या होता है, तो 100 का होता है C, तो 200 का हो जाएगा CC। तो ये तो हो गई 700 का रोमन नंबर कितना, DCC, है ना। इसका रोमन नंबर कितना हो गया, DCC। 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है। 90 को कैसे लिख सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 100 में यदि मैं 10 कम करूँ तो 90 आता है। 100 में यदि मैं 10 कम करूँ तो 90 आता है। तो मैंने क्या किया, 100 में 100 में 10 कम किया तो 90 आता है। तो मैंने क्या किया, 100 में कम किया, तो कम किया मतलब मैं पीछे गया। पीछे गया तो मैं 10 के रोमन नंबर को पीछे लिख दूंगा। मैं 10 के रोमन नंबर को पीछे लिख दूंगा। तो 10 मैं 100 में पीछे गया, कितना, 10 पीछे गया। तो 100 से मैं पीछे गया हूं ना, तो बस मैं 100 के रोमन नंबर को पीछे लिख दूंगा। तो 100 का रोमन नंबर क्या होता है, C। अच्छा, कितना पीछे गया, 10 पीछे गया, तो बस 10 का रोमन नंबर क्या होता है, X। तो 90 का क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? और 9 का तो मुझे पता ही है, क्या होता है 9 का, 9 का क्या होता है, 9 का होता है सर कितना, IX। ये तो हमें याद था। बस इन तीनों को मिला के लिख दो, तो क्या बन जाएगा 799 का रोमन नंबर, ये बन जाएगा DCC XCIX। क्लियर है, क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। अब जैसे कि अब हमारे यहाँ पर आपको थंबनेल में क्वेश्चन देखा होगा क्या, कि 1984 को हम लोग रोमन नंबर में कैसे लिखोगे, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 4, है ना। तो देखो 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1000 का तो हमको पता है M होता है। 900 को मैं क्या लिखूंगा, 900 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मुझे पता है ना कि 1000 में यदि मैं 100 कम करूंगा तो मुझे 900 मिलेगा। तो 1000 में मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, मतलब पीछे जा रहा हूं। तो बस 1000 का रोमन नंबर क्या लिख दो, पीछे लिख दो M। कितना पीछे गया, 100 पीछे गया। तो 100 मतलब क्या होता है, C होता है, तो CM हो जाएगा ये।
80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है भैया कि 50 में यदि 80, तो 50 का मुझे पता है, मैं 50 को कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, जल्दी से मुझे बताओ 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 50 को हम लोग L लिखते हैं ना, तो 50 में मैं 30 क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे 80 मिल रहा है। 50 में मैं 30 प्लस कर रहा हूँ तो 80 मिल रहा है। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो बस 50 के रोमन नंबर को आप आगे लिख दो। कितना आगे बढ़ा रहे हो, 30 आगे बढ़ा रहे हो, तो 30 को हम लोग x x x लिखते हैं ना, तो बस 80 लिखा गया। L x x x। 4 का तो मुझे पता है कि भैया 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मुझे ये पता है कि 5 में यदि मैं 4 1 कम करूंगा तो मैं 4 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 5 के मैं पीछे गया ना 1, तो मुझे 4 मिला, तो 5 के रोमन नंबर को पीछे लिख दो, मतलब V। कितना पीछे गया, 1 पीछे गया, तो 1 का रोमन नंबर लिख दो आगे, तो I4 हो जाएगा, ये हो गया, सॉरी IV हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो तो आपको 1984 मिल जाएगा। लिख दो इनको पूरा, MCM L XXX IV। बस यही आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, यही आपका रोमन नंबर हो गया। तो 1984 देख रहे हो अब आप कितने इजीली इस चीज़ को आप निकाल रहे हो। क्लियर। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो, किसी भी चीज़ में अगर डाउट हो, तो बिल्कुल एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। तो मैं इसको नए वीडियो में एक बार और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर हो गया। अगर इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो मुझे बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट करिएगा, तो मैं उसको एक बार आपको दोबारा से एक नया वीडियो बना के आपको मैं सारी चीज़ें और भी अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, चलो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि 2875 को आपको लिख के बताना है रोमन नंबर में। 2875 रोमन नंबर में या रोमन वैल्यू में, है ना। 2875 को आपको रोमन नंबर में लिख के बताना है। कैसे लिखना है, ये होमवर्क का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं सभी का यहाँ पर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट है तो भैया एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, तब भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा से समझाओ। तो मैं एक नया वीडियो बना के इससे भी और अच्छी मेथड से, इससे भी और अच्छे तरीके से आपको मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, रोमन नंबर अगर समझ में आ गया हो कैसे निकालना है, तो क्लास को लाइक करिएगा, है ना। और अपना जो होमवर्क है 2875 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। क्लियर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में यहाँ पर शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।